Welcome to RVC YouTube channel. Good morning, all of you. आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर वासुपाल जी एंड डॉक्टर रत्नम वासुपाल जी मैम का तहे दिल से धन्यवाद क्रिया करता हूँ, जिन्होंने हमें इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में और डीएक्शन में हमारे गुरु माता पिताजी हैं प्रोफेसर साहब। और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये अगर सिस्टम को इन्होंने अपनाया, चूज किया, हमारे लिए चूज किया, मैं ये कहता हूँ, और हमारे लिए चूज किया और हम सब लोगों की, केवल इंडिया वालों को नहीं, 150 से ज्यादा कंट्री के लोगों की लाइफ को इन्होंने चेंज किया है। इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज की कि हमारे बीच में आज जो पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने आज नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, डीएक्शन के बारे में जो बताना है, इनके मार्गदर्शन से हमने जो भी अचीवमेंट ली है, सीनियर क्राउन डायमंड तक का जो सफर रहा है मेरा पिछले 3 साल का, वो सारा इनकी गाइडेंस से रहा है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी ये अपलाइन में है, और नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मजेदार बात ये है, ये लॉ करने के बाद इन्होंने डीएक्शन को अपनाया। और डीएक्शन में आने की वजह ये थी कि इनके मिसेज, बता देता हूँ नाम, मैम संगीता रानी, हम तो बहन जी कहते हैं हर बार, और दीपक जी हैं। लॉ करने के बाद इन्होंने, जब मैम संगीता रानी जी को हेल्थ चैलेंज था, तो डीएक्शन में कोई प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो इनको रिजल्ट मिला, और इतनी अच्छी हेल्थ मिली हेल्थ चैलेंज के बाद, इन्होंने ये मन में सोच लिया, क्यों ना ये पूरी दुनिया को बता दें। जहां मेडिकल साइंस काम नहीं कर रही थी, वहां पे इनको रिजल्ट मिले, तो उन्होंने जब ठान लिया कि पूरी दुनिया को ये बता दें, तो वो ठाना हुआ। आज इन्होंने एक डिसीजन लिया, तो हम सब लोगों की जिंदगी बदल गई। और हम सबकी जिंदगी ना केवल बदली, मैं कहता हूँ हमारी जनरेशन की जिंदगी बदली। और जैसे मैं बोल रहा हूँ जनरेशन की, इन्होंने जो हमें बोला वो करके दिखाया। जैसे कि इनके बेटे हैं डॉक्टर आयुष कुमार जी, डॉक्टर होते हुए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्टर होते हुए बिल्कुल जो सक्सेसफुली अपनी जॉब में हैं, होते हुए भी डीएक्शन को वो घर घर पहुंचा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और एक बेटी है, बहुत अच्छी बेटी है, डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी, बहुत अच्छा उनकी प्रैक्टिस है, और वो भी डॉक्टर होते हुए डीएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। तो पूरे डिवोटी हैं वो, पूरी फैमिली बिजनेस में पूरी तरह से लगी हुई है, डूबी हुई है मैं कहूँगा। और बिजनेस में पूरे डूबे हुए, डीएक्शन में। हमें, हम सब लोगों को, ये हम, मैं कहते कहते मैं सोचता हूँ अभी तो बहुत सारे लोगों ने आना है। कितना इनकी नॉलेज का हम बेनिफिट उठाएंगे, और कितने लोग सिस्टम में आते जा रहे हैं। और जो इन्होंने हमें दिखाया, जैसे मेरी जिंदगी में तो ऐसे है जैसे बहुत अंधेरे में कोई दिया लेके आ जाए ऐसे। और दीपक कुमार जी इस इंडस्ट्री के बहुत सीनियर लीडर हैं, और इनके पास नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और ना केवल नेटवर्क इंडस्ट्री का, और आयुर्वेद का बहुत तकड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त। और प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं, मुझे लगता है आज तक इससे ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं मिली। हम सब खुशकिस्मत हैं जो 1 घंटा तक इनको आज सुनते रहेंगे। और हम अगर मन से सुन लिया, तो हम आज अपनी जिंदगी को बदल लेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो मैं अभी अपनी ग्रेट अपलाइन दीपक जी को इनवाइट करना चाहूंगा। बहन संगीता रानी जी एंड दीपक जी,
प्लीज वेलकम ऑन द सिस्टम स्टेज। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने हमें सिस्टम दिया। और वेलकम है आपका सर। आपका समय शुरू होता है। 1 घंटे तक हमें ज्ञान की वर्षा कीजिए प्लीज। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन आरबीसी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके बाद एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए मेरे गुरचरण जी का आभार। गुरचरण जी हमारे पंजाब के बहुत अच्छे लीडर हैं डीएक्शन में, और मैं कहूं तो इसी साल में क्राउन एम्बेसडर निकालने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर लिम सर का, हमारे गॉड फादर गॉड मदर प्रोफेसर सर रत्ना मैम का, डॉक्टर एस रंजन सर, और आरबीसी को स्पीड देने वाले श्री के अग्रवाल जी का, मेरी अपलाइन मिस्टर भारत एंड शिप्रा गर्ग जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। आरबीसी एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है। मैं तो ये कहता हूँ आरबीसी इज डीएक्शन, डीएक्शन इज आर। आज जो टॉपिक है वो ये है कि हम आरबीसी सिस्टम के साथ टॉप पर क्यों और कैसे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हम उनको हल्के में ले रहे होते हैं, और हल्के में ले रहे होके हम हल्के रह जाते हैं। तो हमें यदि टॉप पर जाना है तो हमें ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसमें आरबीसी का क्या योगदान है। आरबीसी कैसे एक सिस्टम के जरिए हमें टॉप पे ले जा सकती है। ये सारी चीजें आज लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूं। इस तरीके से हमें रिएक्शन में ये बताया जाता है कि गैरोडर्मा सिम्टम पे काम नहीं करता, सिस्टम पे काम करता। अगर आपका सिस्टम ठीक है तो आपका शरीर ठीक है। अगर हेल्थ चाहिए तो वहां भी सिस्टम है, और वेल्थ चाहिए तो वहां भी आरबीसी सिस्टम है। तो आरबीसी सिस्टम हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है, और जिससे हमारे जीवन में आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का एक ही रास्ता है कि हमारा सेहत अच्छी हो और हमारे घर में खुशियों वाला पैसा। पैसा आना अलग बात है, खुशियों वाला पैसा, दुआओं वाला पैसा अगर वो हमारे पास आता है तो हम सफल होते हैं, और वो पैसा हमारा अच्छी जगह लगता है। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में दो सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और दूसरा सेक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। दो पहिए होते हैं। अगर ये दोनों अच्छे से रन करते हैं तो वो कंपनी टॉप पर होती है, उसके अचीवर टॉप पर होते हैं, उसका बिजनेस टॉप पर होता है। अब उन दोनों में सिस्टम होता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मैनेजमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट बखूबी उसको अच्छे से निभा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर वो हमारे मेंटर, हमारी टॉप अपलाइन, फर्स्ट मेंबर इंडिया, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर इंडिया प्रोफेसर सर रत्ना मैम के हाथ में। और उसको गति प्रदान करने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए आरबीसी प्लेटफॉर्म है। आरबीसी एक यूनिवर्सिटी है। मैं तो बोलता हूं कि लोगों को सफल बनाने, उस यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन ले लेता है जाने अनजाने में, उसका सफल होना पक्का हो जाता है।
तो वो दो सेक्टर जो है हमारे, वो दोनों सेक्टर में हम कैसे कामयाब हों, कैसे सफल हों। क्योंकि यदि हम सफल होना चाहते हैं और तरीके से काम करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। टॉप पर जाने के लिए क्या जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लिया दो चीजें होती हैं, कोच और मेंटर, मेंटोर, ये एक समझने की बात है। कोच, अगर आपको क्रिकेट में टॉप पर जाना है तो आपका कोच टॉप होना चाहिए। अगर कोच आपका अच्छा नहीं है तो आप टॉप पर नहीं जा सकते। अगर आपको गायक बनना है तो आपको टॉप के पास जाना पड़ेगा, जो टॉप गायक। आपको टॉप एडवोकेट बनना है तो आपको टॉप एडवोकेट के पास जाकर लॉ करने के बाद भी, एलएलबी करने के बाद भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो अचीवर बनना और टॉप पर जाना और टॉप पर जाकर टॉप पर टिके रहना, ये अलग अलग बातें हैं। क्योंकि यदि हम टॉप पर चले जाते हैं, लेकिन टिकना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोल सकते हैं सक्सेस इज जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। तो मेंटोर ही हमें आगे लेके जाता है, वो ही हमें आगे बढ़ाता है। और हम सौभाग्यशाली क्यों हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम डीएक्शन के, और भी हम सौभाग्यशाली हैं कि डीएक्शन के फर्स्ट मेंबर के साथ है। उससे भी ज्यादा हमें भाग्यशाली होना चाहिए कि इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर के साथ है। उससे भी ज्यादा हमें भाग्यशाली होना चाहिए कि डीएक्शन वर्ल्ड का 50% टर्नओवर जिसके ग्रुप से है, वो हमारी टॉप अपलाइन, और उसी का आरबीसी सिस्टम है। क्योंकि ये सारी बातें अगर हमारी समझ में नहीं आती हैं तो फिर हमारा टॉप पे जाना असंभव हो जाता है। हमारी कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ में डील करती है। उसके लिए हमारे पास समझाने के लिए रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, और अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर सर, हमारे गॉडफादर, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर हमारे साथ आरबीसी के रूप में, आरबीसी के चेयरमैन, तो लगातार हमारा मार्गदर्शन करते आरबीसी के जरिए। अगर हम प्रोफेसर सर की और रत्ना मैम की बात करते हैं तो इनसम के गुडविल एम्बेसडर। अगर हम मान लिया प्रोफेसर सर की बात करते हैं तो विजिटिंग लेक्चरर, स्कूल यूनिवर्सिटी, और पीजी डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब हमारा जो मेंटोर है वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही डील करता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि यदि हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है तो हम अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करूं। मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के ही टॉप अचीवर से मुझे बात करना। और यहाँ हमारा सौभाग्य है कि टॉप अचीवर ही हमारी टॉप अपलाइन है। तो उनके साथ रहकर, उनके सिस्टम में रहकर हम कितना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना फॉलो करते हैं अपनी अपलाइन को, अपने मेंटोर। यहाँ फिर एक और बात अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, क्यों जरूरी है जीवन में मेंटोर, क्यों जरूरी है जीवन में गुरु, ये हमें समझना पड़ेगा क्यों जरूरी है।
इस दुनिया में जो भी ऑपरेट करने वाली चीज है उसका मैनुअल है। आप टीवी खरीद के लाओ, आप लैपटॉप खरीद के लाओ, आप मोबाइल खरीद के लाओ, आप कंप्यूटर खरीद के लाओ, आप एसी खरीद के लाओ, उसको कैसे चलाना। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर माइंड, इसको कैसे चलाना, इसका कोई मैनुअल हमारे पास नहीं। तो हमारे जीवन में होता क्या, ट्राई एंड एरर। ट्राई एरर की दुनिया में हम चले जाते। सही बटन पे हाथ लग गया तो जिंदगी अच्छा हो गया, और नहीं लगा तो जिंदगी बर्बाद हो। तो भगवान ने एक गुरु को बनाया, एक मेंटोर को बनाया, जो ट्राई एरर की दुनिया से हमें बाहर निकाल। वो मेंटोर के रूप में, गुरु के रूप में, महागुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, श्री के अग्रवाल जी लगातार हमारे बीच में है, लगातार हमें आगे बढ़ाने के लिए पुशिंग कर रहे हैं, लगातार हमें आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आरबीसी पर हर रोज कोई हेल्थ की बात करता है, कोई वेल्थ की बात करता है। यदि हम केवल सुनते रहें, फॉलो करते रहें, क्योंकि हमें अपने माइंड का डस्ट रोज हटाना। अभी लोग बोलते हैं हमें सब पता है। पता है तो फिर पैसा ज्यादा क्यों नहीं आता। पैसा ज्यादा आने के लिए आपको लगातार समझना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। जो सीखता है वही जीतता है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। जीतने के लिए लगातार, जैसे मैंने बोला, सक्सेस इज जर्नी। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम टॉप अचीवमेंट ले लेते हैं और फिर सोचते हैं अब कोई जरूरत नहीं, अब तो हमारा हो गया। लेकिन हमें लगातार अपना काम बढ़ाना, लगातार हमें अपना काम बढ़ाना, क्योंकि डीएक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई जॉब नहीं है जहां पर सैलरी फिक्स है। यहाँ पर अनलिमिटेड अगर बोले तो पैसा कमाया जा सकता है, कोई कैपिंग नहीं है। उसके लिए हमें मेंटोर की आवश्यकता, एक महागुरु की आवश्यकता, जो हमें मार्गदर्शन करे और जो हमें आगे बढ़ाए। तो एक मेंटोर ही है जो हमें ट्राई एरर की दुनिया से बाहर निकालता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि बिना कोच के कोई भी सफल नहीं हो सकता, बिना मेंटोर के कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर कोई ये बोलता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सफल होने के लिए, काम करने के लिए नहीं। काम तो नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोग करते हैं, सफल कितने परसेंट लोग होते हैं। उनका कोई ना कोई आदर्श होता है, उनका कोई ना कोई मेंटोर होता है, उनका कोई ना कोई महागुरु होता है। आरबीसी सिस्टम ने वो सब कुछ हमें दिया, बस केवल समझने की बात है और उस रास्ते पर चलने की बात है। तो हेल्थ की जानकारी, वेल्थ की जानकारी आरबीसी सिस्टम पर हमें मिलती रहती है। कंपनी जिनके द्वारा लॉन्च की गई इंडिया में, उनमें ये दोनों गुण विद्यमान है। रत्ना मैम की बात करो, जो मैंने बताया, वो हेल्थ के एक्सपर्ट, और प्रोफेसर सर की बात करें तो वेल्थ के एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट। यहां से जन्म होता है आरबीसी का, और आरबीसी ही टॉप पर ले जा सकती है, ये दावा है बिल्कुल। आरबीसी नहीं तो सफलता नहीं। डीएक्शन, डीएक्शन में अगर सफल होना तो आरबीसी को फॉलो करना और आरबीसी के बताए रास्ते पर चलना।
अगर ये हमने किया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। यहां मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आपका मेंटोर नहीं है, यदि आपने अपना मेंटोर नहीं बनाया, तो बनाए। क्योंकि यदि आपका कोई विजन और मिशन को अगर कोई सफल बना सकता है या सफल बनवा सकता है, तो वो मेंटोर है। वो हमें झुकने नहीं देता, वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें लगातार आगे बढ़ाता है, लगातार आगे बढ़ाता है। यदि ऐसा कुछ हमारे पीछे नहीं है, हमारी बैक में नहीं है, तो हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्रेन का मैनुअल नहीं है, तो वो मैनुअल नहीं होने पर हम फेल हो जाते हैं। तो एक गुरु, एक मेंटोर, एक हमारा आदर्श, वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें सही रास्ते पे लेके जाता है, वो पीछे से हमें सपोर्ट करता है। आरबीसी वही एक सपोर्ट सिस्टम है। उसमें आने के बाद लगातार लगातार सफलता, लगातार तरक्की। क्योंकि दुनिया में तीन ही चीज है, वाई, व्हाट और हाउ। क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। क्यों करें, ये हमारा अपना मैटर है। मैं हेल्थ के लिए आना चाहता हूं या मैं वेल्थ के लिए आना चाहता हूं। क्या करें, तो वर्ल्ड की फर्स्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेलनेस, वेलनेस इंडस्ट्री। और डीएक्सन का प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री का है, और उसमें भी किंग ऑफ द हर्ब आपके हाथ में, जड़ी बूटियों का रंग, क्यून ऑफ द हर्ब, स्पारुलिना, मेरिकल हर्ब, नोनी। ये सारा खजाना आपके पास है। तो ये एक समझने की बात है कि हम किस इंडस्ट्री में हैं, और उस इंडस्ट्री में भी हमारे प्रोडक्ट का स्थान क्या है, क्या करें, ये इससे क्लियर हो जाए। क्यों करें, तो मैं ये मानता हूं कि 80-90% लोग हेल्थ को लेकर रिएक्शन में आते हैं। जब उनका हेल्थ प्रॉब्लम सोल्व होता है, तो वो फिर पैसे की तरफ जाते हैं। क्यों बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं, क्यों बहुत सारे लोग अच्छे से काम नहीं करते, वो लगातार मीटिंग नहीं देते, वो लगातार अपने मेंटोर के टच में नहीं रहते, अपनी एक्टिव अपलाइन के टच में नहीं रहते। क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर लगातार अच्छे ढंग से घर में खाया जाए, तो 15 से 20 हजार रुपया का मैं समझता हूं कि प्रोडक्ट घर में लगता है। अब जब आदमी बीमार होता है, तो उसको लगता है कि ये नेसेसरी है, ये मुझे लेना चाहिए। लेकिन जब उसका थोड़ा बीमारी ठीक होने लगता है, तो वो प्रोडक्ट से हट जाता है। धीरे धीरे उसके घर में प्रोडक्ट कम आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो आरबीसी के टच में है और वो अचीवर को देख रहा है, वो ये देख रहा है किस तरीके के लोग, हमारे से कम पढ़े लिखे लोग, हमारे कम एज के लोग, किस तरीके से आरबीसी सिस्टम के तहत पैसा कमा रहे, तो फिर वो उसके सेकंड सेक्टर में चला जाता है, वेल्थ के सेक्टर में चला जाता है। और वेल्थ का सेक्टर उसके जीवन में आते ही वो फिर प्रोडक्ट उतनी मात्रा में फिर खाने लगता है। क्योंकि ये तो उसे पता चल चुका होता है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ना खाने का जो प्रॉब्लम है, वो केवल एक है, फाइनेंशियली वीकनेस।
हमें लड़ना है आर्थिक आजादी के लिए, और उस आजादी में विशेष योगदान देने के लिए हमारे मेंटर, हमारी टॉप अपलाइन हर समय हमारे साथ है। क्योंकि हमें आजादी मिला बोलने का आजादी, अब हमें लेना आर्थिक आजादी। ये डीएक्शन प्रोडक्ट के जरिए, डीएक्शन सिस्टम के जरिए और आरबीसी सिस्टम को अडॉप्ट करके हम आर्थिक आजादी दे सकते हैं। लेकिन हमें हेल्थ वाले सेक्टर से वेल्थ वाले सेक्टर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। लोग केवल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन मेरा सभी अपलाइन है और सभी डाउनलाइन है, मेरा आग्रह है सबसे कि जो भी अच्छे से प्रोडक्ट यूज करता है और दूसरी बार या तीसरी बार आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, तो प्लीज उसे प्लान जरूर दिखाए, उसके घर में होम मीटिंग जरूर करें, पैसे की भाषा उसे जरूर बताएं। बहुत सारी जगह ये होता है कि अगर ये बिजनेस के तौर पे बताओगे तो लोग भाग जाएंगे। सेल करने की बात मत करना। तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेल नहीं करता, हर आदमी सेल करता है। कोई वस्तु सेल करता है, कोई सेवा सेल करता है, कोई विचार सेल करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सेल नहीं करता। तो फिर हमें सेल से परहेज क्यों? हम क्यों घबराते हैं ये बात कहते हुए? पैसे की बात करते हुए क्यों घबराते हैं? क्यों हम प्लान नहीं दिखाते? क्योंकि यदि आपको टॉप पे जाना तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। यदि आप केवल प्रोडक्ट की बात करते रहोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। प्रोफेसर सर के मिशन को यदि कामयाब बनाना, आरबीसी सिस्टम को यदि अडॉप्ट करना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हम सबका अधिकार है। हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम में आना और अपनी टीम को फाइनेंशियल फ्रीडम में लेके जाना। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आरबीसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आरबीसी सिस्टम को जो भी फॉलो करता है उसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चाहिए। और ये डॉक्टर लिम का भी कहना है, डॉक्टर लिम का मिशन भी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो हमें इस मिशन को विजन तक लेके जाना। हमारा विजन होना चाहिए ये कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम में आना, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लेना। और इसी के लिए प्रोफेसर साहब संघर्ष है और लगातार प्रयासरत हैं, लगातार हम लोगों को ये बात समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। तो यदि हम इस बात को अच्छे से समझ जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, प्रॉब्लम भी है मैं बोलूं और एक अच्छा भी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन है। कोई भी ऐसा लॉक नहीं है जिसका की ना हो। जब कोई भी बंदा जॉब करने जाता है जॉब करने जाता है तो वो वही जॉब करने जाता है जो उसने एजुकेशन दिया। वो अपना फॉर्म भरता है,
और एग्जाम देता है, इंटरव्यू देता है, उसका जॉब लग जाता है। अगर कोई किसी तरीके का ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहता है तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में वो अपना स्किल डेवलप करता है और वो उसी चीज की दुकान खोलता है। एक मिठाई की दुकान खोलने वाला कभी कपड़े की दुकान खोलने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसका जो स्किल है वो मिठाई की दुकान में है, कपड़े की दुकान में नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में केवल एज देखा जाता है कि 18 साल का एज होना चाहिए और बंदा एंटर हो जाता है। उसका अपलाइन भी बोलता है कि हम मिलेनियर होते हैं, मल्टी मिलेनियर होते हैं, और वो अपने चेक दिखाता है, अपनी इनकम दिखाता है, बंदा मोटिवेट हो जाता है और बस बोलता है कि अब मैं करोड़पति बनूंगा, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई रोक। और 30 से 40 दिन में ही वो बंदा आउट हो जाता है। 30 से 40 दिन में आउट होने का एक ही मामला है कि उस 30 से 40 दिन में हमने उसको अपना इनकम तो दिखाया, लेकिन इनकम आएगा कैसे ये नहीं सिखाया। ये सिखाता है आरबीसी सिस्टम। ज्वाइन करने के बाद अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दें अपने लोगों का, मेंबर्स का, जिनको आप जोड़ते हैं, तो मैं बोलूँ एक बहुत बड़ा काम करेंगे आप। और वो बंदा जिस लिए आया नेटवर्क मार्केटिंग में या डीएक्शन में, जब बंदा आता है तो आता ही इसलिए है कि उसका कोई सपना है, वो अपना सपना पूरा करना चाहता है, अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है। तो डीएक्शन सपना दिखाने वाली कंपनी नहीं है, सपना पूरा कराने वाली कंपनी है। प्रोफेसर सर हमारे सपने को पूरा कराना चाहते, सपना दिखाते नहीं है, पूरा कराते। लेकिन उसके लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि हम सिस्टम में नहीं आते, अडॉप्ट नहीं करते, तो कुछ भी संभव नहीं। मेंटोर बनाना जरूरी है। यदि हमारा मेंटोर नहीं है तो हम भटकेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, मंजिल हमें मिलेगी नहीं। मेंटोर हमें मंजिल तक लेके जाता। आरबीसी सिस्टम हमें टॉप पर लेके जाएगा, टॉप पे लेके जा रहा है, प्रूफ है। कंपनी 29 ईयर से चल रहा है, प्रूफ है। प्रोडक्ट प्रूवन है, सिस्टम प्रूवन है, हमारी अपलाइन प्रूवन है। उसने वो सब कुछ करके दिखाया। और उसके आगे अगर और सोचने की बात है तो हम मोटिवेटर्स को पैसा दे देकर का मीटिंग ज्वाइन करते हैं। मोटिवेटर बोलता है, करता नहीं है। प्रोफेसर सर ने करके दिखाया, करके दिखाकर बोलना शुरू किया। मोटिवेटर जो है बोलता है लेकिन करता नहीं है, बुक्स पढ़कर बोलता है, जमीन पर उतरकर काम नहीं करता। प्रोफेसर सर ने फर्स्ट मेंबर बनकर इंडिया का फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाया। तो हमारा मेंटर कैसा होना चाहिए? केवल बात करने वाला या उस रास्ते पर चलने वाला? यदि उस रास्ते पर चलने वाला है तो राइट मेंटर है, और हमें ऐसे राइट मेंटर की खोज होनी चाहिए, ऐसे राइट मेंटर को हमें चुनना चाहिए। लोग मेंटर क्यों नहीं बनाते, क्या कारण? ये मैंने बहुत सोचा इस बात को कि लोग मेंटर बनाना क्यों नहीं चाहते, क्या कारण? अगर किसी व्यक्ति का उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी के अनुसार इनकम ज्यादा है तो वो कभी भी अपना मेंटर नहीं बनाएगा। मैं ये दोबारा बोल रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति का एजुकेशन से ज्यादा उसका इनकम है, जितना पढ़ा लिखा है उससे ज्यादा उसका इनकम है, तो वो कभी भी अपना मेंटोर नहीं बनाएगा। क्योंकि वो, उसको पता है कि मैं जितना पढ़ा हूं उससे ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, मुझे मेंटोर की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक व्यक्ति जो ये मानता है कि अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी मुझे और आगे जाना, सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं है, उस आदमी को मेंटोर चाहिए। उस आदमी को प्रोफेसर सर जैसा, रत्ना मैम जैसा, एस रंजन जैसा, के अग्रवाल जी जैसा मेंटोर चाहिए, तो जरूरत है, क्योंकि उसको और टॉप पे जाना, और टॉप पर जाना, वो पैदा हुआ टॉप पे जाने के लिए। तो जो लोग मेंटोर नहीं बनाते, उसका रीजन है कि उनकी योग्यता से ज्यादा उनको पैसा आ रहा, तो इसलिए वो सोचते हैं हम होशियार हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, वो इसलिए अपना मेंटोर नहीं बना। अगर कोई गायक है तो वो किसे चुनेगा? लता मंगेशकर को, कि मुझे उससे सीखना। क्रिकेटर है, टॉप बनना चाहता है, तो किससे सीखेगा? सचिन तेंदुलकर से। अगर कोई अभिनेता बनना चाहता है तो किससे सीखेगा? अमिताभ बच्चन से। तो हमें डायरेक्शन में किससे सीखना चाहिए? अपने महागुरु प्रोफेसर सर से, रत्ना मैम से, जो टॉप पर हैं। जो टॉप पर हैं वही हमें टॉप पे ले जा सकते हैं। वो सिस्टम, आरबीसी सिस्टम उन्हीं का है, वो उसके चेयरमैन हैं, और वो लगातार हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, लगातार हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें ये गलती में सुधार लाना पड़ेगा, और ये गलती करते वही लोग हैं जिनका एजुकेशन से ज्यादा इनकम। वो लोग कभी भी मेंटोर को भाव नहीं देते, वो कभी मेंटोर बनाना नहीं चाहते, वो कभी अपना आदर्श नहीं बनाते, वो कभी अपना गुरु नहीं बनाते, क्योंकि वो मानते हैं कि हम होशियार हैं। अब एक मेंटोर में क्या खूबियां होनी चाहिए? क्योंकि हर चीज का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। हमें मेंटोर चाहिए, और हमें राइट मेंटोर चाहिए, जो हमें समझता हो, उसी रास्ते पर हमें ले जाना चाह रहा हो जहां पर हम जाना चाह रहे हैं, और पहले उसने वो सफर खुद तय किया, वही राइट मेंटोर है, जो हमारी गोल सेटिंग में हमारी मदद करे, जो हम सोच रहे हैं जो उससे भी और आगे ले जाने की बात करे, वो हमारा राइट मेंटोर है, वही हमें आगे ले जा सकता है। तो हमें ऐसे मेंटोर को चुनना चाहिए, ऐसे सिस्टम को चुनना चाहिए, क्योंकि बिना सिस्टम के सक्सेस नहीं है। सिस्टम ही हमें सफल बनाएगी, और वो सिस्टम नहीं तो हमारी सफलता। तो क्या खूबियां होनी चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी, एक चैंपियन ही किसी को चैंपियन बना सकता। तो हमारे प्रोफेसर सर चैंपियन है कि नहीं? ये एबिलिटी, ये क्वालिटी उनके अंदर है या नहीं? मीन्स राइट मेंटोर। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट, विश्वास। तो क्या हम आरबीसी सिस्टम पर विश्वास कर सकते हैं? आरबीसी सिस्टम ने कितने मिलेनियर, कितने मल्टी मिलेनियर दे दिए हैं, इसलिए हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। और उसके चेयरमैन पर कितना कर सकते हैं, ये आज समझने की बात है। हमें सबमिशन, समर्पण करना पड़ेगा। जब आदमी समर्पित हो जाता है किसी सिस्टम के प्रति, तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। पावर ऑफ सबमिशन ये कहता है कि समर्पण भाव जिसके अंदर आ गया, जिस पर हमने विश्वास कर लिया,
हम उसको समर्पित हो गए। वो जो भी बोलेगा हमें वो करना, हमें इफेक्ट बट नहीं लगाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। वन वर्ड वन मार्केट वन माइंड। जब हम बोलते हैं वन वर्ड वन मार्केट, तो मैं बोलता हूं वन माइंड का इस्तेमाल। और वो माइंड है हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल और फर्स्ट मेंबर प्रोफेसर सर। जो सिस्टम ऊपर से आता है, जो वो बोलते हैं, बस उसे अडॉप्ट करते चले जाओ, अडॉप्ट करते चले जाओ। आप सभी हम मिलेनियर होंगे, मल्टी मिलेनियर होंगे। ट्रस्ट हमें लाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, जो फिलॉसफी है, क्या हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ का फिलॉसफी हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर का फिलॉसफी मैच करता है? 100% मैच करता है। हमें उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाना, हमें उस पर चलना लगातार, और अपने दिमाग का यूज बिल्कुल नहीं करना। ये एक राइट प्रिंसिपल है। लोग बोलते हैं कि पहले पैसे कमाओ, रिश्ते बिगड़ते भी हैं तो बिगड़ जाने, जब पैसा आ जाता है तो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तो हमें ये समझना, क्या हमारा मेंटोर ऐसा है या रिश्तों में विश्वास रखता है? तो हमारे मेंटोर का हमारा एक ही फिलॉसफी होना चाहिए, तभी हम दोनों सफल हो सकते, तभी हम आरबीसी के सिपाही हो सकते, तभी हम आरबीसी सिस्टम पर चल सकते। तो राइट प्रिंसिपल, वन फिलॉसफी, एक ही दिशा में सोचने वाले, जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो वो सफल बनते हैं, उन्हें सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। चौथा पॉइंट है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो भी हम करना चाह रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें पीछे ना धकेले। एक राइट मेंटोर का ये फर्ज है कि वो जो भी आगे बढ़ रहा है उसको और आगे ले जाने में उसकी मदद करे। क्या हमारा मेंटोर, क्या हमारा सिस्टम ऐसा है या नहीं? हमें हर डिएक्शन मेंबर को ये बात अच्छे से समझ कि जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आरबीसी सिस्टम उसमें हमारा सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम मीटिंग में आएंगे नहीं, तो यदि हम अपनी टीम को उसमें लाएंगे ही नहीं, तो क्या हमारा परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है? अगर हमें अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना, तो एक डायमंड के 6 स्टार होते हैं जब वो डायमंड बनता है। हर डायमंड अगर आरबीसी की मीटिंग में हर डायमंड 6 लोगों को लाना शुरू कर दे, तो इनकम किसका बढ़ने वाला? फाइनेंशियल फ्रीडम में कौन आने वाला? तो ये हमें समझना अच्छे से कि जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, जो भी प्रोफेसर सर का ब्रह्म वाक्य है, वो हमें ही सफल बनाने के लिए, हमें ही फाइनेंशियल फ्रीडम में लाने के लिए है। एक डायमंड 6 स्टार, कितने लोग आरबीसी की मीटिंग में आ सकते? ये आज आपको बैठकर सोचना कि हमारे डाउन में कितना डायमंड है। एक रूबी अपने 3 स्टार को मीटिंग में नहीं ला सकता, एक स्टार खुद मीटिंग में नहीं आ सकता, तो वो मिलेनियर मल्टी मिलेनियर कैसे बनेगा? कोई भी सिस्टम उसको मिलेनियर मल्टी मिलेनियर कैसे बनाएगा? सिस्टम तो चल रहा है, सिस्टम के साथ चलने वाले लोग मिलेनियर बन रहे हैं, मल्टी मिलेनियर बन रहे हैं। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा,
ये किस पर डिपेंड करता है? ये मेरे ऊपर खुद पर डिपेंड करता है। पांचवा पॉइंट है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं। वो एक्सपर्ट है कि नहीं। अब इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है कि भारत में लाने वाले, भारत के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, डीएक्सन वर्ल्ड के 50% टर्नओवर के भागीदार, 50% टर्नओवर उनके ग्रुप से है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसे शख्स के द्वारा चला हुआ है आरबीसी सिस्टम। अब सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मिलेनियर बनना, मल्टी मिलेनियर बनना कि नहीं बनना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर ले आता है, लेकिन क्या अच्छा टीचर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो टीचर ही हमें पढ़ा रहा है, एक प्रोफेसर ही हमें पढ़ा रहा है, और जो विजिटिंग लेक्चरर हैं सूर्य यूनिवर्सिटी में, अगर इसके बाद भी यदि आरबीसी सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते और टॉप पे जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के कोई भी आपको टॉप पे नहीं ले जा सकता। अगर इसको एक शरीर के रूप में अगर आप तुलना करेंगे, तो अगर किडनी हार्ट के साथ काम करना बंद कर दे, हार्ट लीवर के साथ काम करना बंद कर दे, तो ये सिस्टम फेल हो जाए। इसी तरीके से यदि हम सभी लोग, जो एक सिस्टम है जो हमें कदम दर कदम आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और हम उस सिस्टम में अच्छे से जुड़ेंगे नहीं, हम उस सिस्टम में अपना टाइम देंगे नहीं, तो कोई भी प्रोफेसर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेंटोर हमें सफल कैसे बनाए। आरबीसी सिस्टम को फॉलो करना, आरबीसी सिस्टम के कहे पर चलना, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन माइंड। जब एक ही माइंड ऊपर से नीचे को कोई मैसेज कन्वे करता है, तो हम सबका ये फर्ज बनता है उस पर चलना, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना। हमने अपना दिमाग लगाकर रिएक्शन में आने से पहले जो भी हम सब लोग काम करते थे, वो अपना दिमाग लगा के हमने देख लिया कि हमने क्या कमाया। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए? कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए। अब जिसने कमा के दिखा दिया है, जिसने जिस रास्ते पर चल के दिखा दिया है, प्रूफ कर दिया है, हमें उसको फॉलो करना या अपना रास्ता अलग बनाना। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। हम एक सफल लीडर के साथ हैं, सफल मेंटोर के साथ हैं, राइट मेंटोर के साथ हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़कर, कि यदि हम सभी लोग मिलेनियर बनना चाहते हैं, मल्टी मिलेनियर बनना चाहते हैं, तो हमें सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा, और वो सिस्टम एक ही है, आरबीसी सिस्टम। हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस सिस्टम को अडॉप्ट करें और मिलेनियर मल्टी मिलेनियर बने, और दिखा दें रिएक्शन वर्ल्ड को आरबीसी की ताकत। तो लास्ट में मैं कह रहा हूं, आरबीसी इज रिएक्शन, रिएक्शन इज आरबीसी। इसके साथ ही मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। को क्राउन एम्बेसडर।
तहे दिल से शुक्रगुजार है सर। कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा बताया। और वाकई आपकी जो नॉलेज है, जो रूट कॉज है ना बिजनेस को बढ़ाने का, उसके बारे में आज बताया आपने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी टीम ने, पूरे डीएक्शन वर्ल्ड ने एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना होगा। और हम ऐसा, अगर इस मार्गदर्शक पे चलेंगे तो हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। जैसे सर ने बताया, डीएक्शन सिस्टम हमें हेल्थ वेल्थ देता है। और वाकई ये सही बात है, हमने तो इसको आजमाया है, देखा है। और हमारे साथ पूरी तनदेही से प्रोफेसर साहब, रत्नम मैम हमारे साथ हैं। और अभी अभी वो हमारे एरिया में आए थे। इतने जुनून से वो लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम सब लोग उसी जुनून से लग जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लास्ट में मैं दीपक सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में दो वर्ड अपनी तरफ से मैं जरूर कहना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बताया, मेंटर मेंटर की लाइफ में अहमियत, जरूरत और क्या रोल हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। और हम कई बार क्या करते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं बातें सुन के, और हम सोचते हैं आज से यही करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने घर से निकलते हैं, जैसे सलाहकार कौन होना चाहिए आपका, हम सोचते हैं चलो मर्सिडीज लेंगे, मर्सिडीज ऑटोमेटिक गियर है। तो हम जैसे ही मीटिंग से निकले, सिस्टम को देखा सुना, फुल एक्साइटमेंट। और हम रिक्शा वाले को बोलते हैं, अच्छा पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है? और वो कहता है अच्छा, आप भी फंस गए। और हमारी सारी की सारी हवा निकल जाती है। और वहीं पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, अच्छा सही सलाहकार चुनना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर जैसा सलाहकार हमें नहीं मिलेगा, दीपक जी जैसा सलाहकार हमें दुनिया में नहीं मिलेगा, अगर हम इन लोगों के ज्ञान से, सिस्टम से, जो इन्होंने पिछले 20 सालों में करके दिखाया, ये बहुत बहुत बढ़िया है। किताबें ज्ञान कोई भी दे सकता है, करके दिखाया और बहुत मुश्किल टाइम में। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत है। आज हम कितने लोग इकट्ठे बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी आने जाने की सुविधा नहीं थी, अच्छी कारें नहीं थी, तभी इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। और मैं तो सलूट करता हूँ। और दीपक सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। और आप टिके रहे तो हमारी जिंदगी बन गई। अगर ये प्रोफेसर जी और डॉक्टर लिम अगर इतनी दूरदृष्टि ना हो तो हम लोग यहाँ ना होते। तो शुक्र है भगवान का, भगवान ने ऐसे अच्छे देवता लोग हमें सिस्टम में दिए हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज सबका जीवन बदलेगा। और हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे, पूरी दुनिया का जीवन बदलेंगे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हम घर घर पहुंचाएंगे। और हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, जब जाती है तब पता चलता है। दोस्तों, हमारे हाथ में बहुत अच्छी एक चीज है, कैनोडर्मा डीएक्सन। अगर हम घर घर पहुंचा देंगे, बहुत पुण्य का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली मीटिंग में। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब और दीपक जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।